जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम आपके पास ऐसा खुलासा करेंगे जिसे सुनकर देखकर आप रह जाएंगे दंग। जी हां, मैं बात करता हूं रेल मिनिस्ट्री की। जी हां, रेल मंत्रालय की। मैं बात करता हूं रेल मुख्यालय की। मैं बात करता हूं फिरोजपुर डिवीजन की। मैं बात करता हूं अमृतसर रेलवे स्टेशन की। और मैं बात करता हूं जालसाजी की। तो ऐसी जालसाजी हुई या नहीं हुई, हम दोनों पक्ष आपको दिखाएंगे। एक पक्ष कह रहा है कि ठगा गया, और सबसे बड़ी बात, जो मेरे हाथों में सबूत है वो सबूत ऐसा बताते हैं कि रेल मंत्रालय से लेकर फिरोजपुर डिवीजन हो या बड़ौदा हाउस, कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो ये कहानी है रेल घोटाले की, यानी कि रेल में नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी की। जालसाज कौन है ये तो जांच पर ही पता चलेगा, लेकिन जालसाजी तो हुई है। क्योंकि जिस महिला की हम बात करते हैं उसके हाथों में विजिटिंग कार्ड नहीं, उसके हाथों में आई कार्ड है। जी हाँ, आई कार्ड। विजिटिंग कार्ड आप छुपा सकते हैं, आई कार्ड भारत सरकार के द्वारा उसमें जो भी रेल मंत्रालय की मोहर लगी है। और सबसे बड़ी बात, ये मेरे हाथ में जो दस्तावेज है, हम जो सिलसिलेवार आपको दिखाएंगे, वो एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर रेल मंत्रालय भी दंग रह जाएगा। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फिरोजपुर में। फिरोजपुर में एक वकील इस कहानी में अपनी जिंदगी खो देता है। बड़ा सवाल, इस जालसाजी में जब उसके माँ बाप उसके पैसे इकट्ठा करके बेटे को नौकरी दिलाने के लिए जब कर्ज लेकर ये रिश्वत देते हैं, 10-10 लाख रुपए रिश्वत ली जाती है, लेकिन जब पता चलता है जालसाजी हुई तो वो अपनी मौत को गले लगा लेता है। तो हम यूँ बताएंगे आपको, उसी की सगी बहन जो अमृतसर में रहती है वो भी 10 लाख का शिकार हुई, और कुल मिलाकर बहन भाई ठगे गए। और यह कहानी है नौकरी लगवाने की। तो हम इस पूरी कहानी को आपको विस्तार से बताएंगे और हम दस्तावेज भी दिखाएंगे। और हम आपको बताते हैं, मेरे हाथ में जो ये कागज है, ये 27 नाम लिखे हैं और 27 लोगों से नौकरी के नाम पर 10-10 लाख रुपए रिश्वत ली गई है। और एक स्टिंग ऑपरेशन भी है, जो आरोपी जिन पे आरोप है उनका स्टिंग ऑपरेशन भी है। इस स्टिंग ऑपरेशन को लाइव भारत सत्यता के आधार पर कुछ नहीं कहता, ये आप पर छोड़ता है। लेकिन इस मामले में जब हमने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई दे रहे दलजीत सिंह जीतू से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ फर्जी है, फर्जीवाड़ा है, और उन्हें पुलिस महकमे की तरफ से, यानी कि पुलिस महकमे फिरोजपुर की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। तो ये दस्तावेज भी हम आपको दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे इस मामले में फिरोजपुर के एमएलए परमिंदर सिंह पिंकी का भी नाम कहीं ना कहीं सामने आया है। लेकिन लाइव भारत ने जब तहकीकात की और उनसे बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो ऐसे गंदे काम ना करते हैं, ना करेंगे। तो सबसे बड़ा खुलासा लाइव भारत पे आपको दिखाता है, और ये दिखाता है कि 10-10 लाख रुपए देकर नौकरी देने का झांसा देकर 27 लोगों को ठगा गया। अभी तक मेरे हाथ में लिस्ट 27 लोगों की है, ये लिस्ट और भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल है कि फिरोजपुर रेल डिवीजन से बड़ौदा हाउस तक ये जालसाजी कैसे हुई। और सबसे बड़ी बात हम आपको दिखाएंगे कि वो बताते हैं किस तरह उन्होंने फिरोजपुर रेल डिवीजन के अंदर गए, किस तरह सरकारी लेटर आती है और किस तरह सरकारी पन्नों में उन्हें नियुक्ति पत्र दे दी जाती है और उन्हें ट्रेनिंग के लिए भी बुला लिया जाता है। और बात करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जहां से उन्होंने सांसद बने हैं वाराणसी की, तो वहां से भी ये तार जुड़े हैं, क्योंकि लेटर वहां से भी आई थी ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग का खेल देख लिया। ज्वाइनिंग की लेटर हाथ में पकड़ी ये लड़की, ये महिला कहती है कि मुझे कोई नौकरी दिला। तो रेलवे की नौकरी का ये जो फर्जीवाड़ा है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, ये तो जांच एजेंसियां पता लगाए। तो लाइव भारत वही दिखाता है जो सबूतों के आधार पे है। तो हम स्टिंग ऑपरेशन भी आपको दिखाएंगे, हम कहानी भी बताएंगे, और हम परमिंदर सिंह पिंकी से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे, और हम दलजीत सिंह जीतू का भी पक्ष आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर ये सारी कहानी कहाँ किन कोनों से होते हुए फिरोजपुर रेल डिवीजन से रेल मुख्यालय तक पहुंची, ये तो जांच का विषय है। और मैं समझता हूँ कि इस बड़े गोरख धंधे में कि कोई ना कोई नटवर लाल तो होगा। ये नटवर लाल बड़ौदा हाउस में तो नहीं बैठा, ये नटवर लाल रेल मिनिस्ट्री में तो नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बिना हाथ से कुछ नहीं हो सकता, जिसके हाथ मिले हो तभी ऐसा गोरखधंधा हो सकता है। तो ये कहानी तो केवल लाइव भारत आपको पंजाब के कुछ लोगों की बताता है, लेकिन जब स्टाइल ऐसा है तो देश में बेरोजगारी इतनी है, हो सकता है कि कितने लोग लुट गए, कितने लोग लुट गए हो। तो मैं समझता हूँ लाइव भारत की इस रिपोर्ट पर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक जनहित याचिका भी कर सकता है, और संज्ञान लेकर रेलवे विभाग भी इस पर जांच करवा सकता है, और जांच सीबीआई से नीचे होगी तो मैं समझता हूं कि नटवर लाल बच जाएगा। जी हां, बहुत गूढ़े तार मैं समझता हूं कि इस सारे स्कैंडल में है, और अगर जांच सीबीआई से नीचे हुई तो ये जांच की रह जाएगी। लेकिन जांच का विषय ये भी है कि फिरोजपुर की पुलिस ने आरोपी को क्लीन चिट दे दी।
तो सारे मामले की तहकीकात करते हुए लाइव भारत की स्पेशल स्टोरी आप अंत तक देखें। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और लाइव भारत की ये सच की आवाज़ आप पहुंचाना चाहते हैं अपनों तक, तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए। तो आप देखते रहें लाइव भारत की स्पेशल रिपोर्ट। मेरा नाम अनुरीत है। बेसिकली मैं फ़िरोज़पुर से हूँ, मेरे मायके फ़िरोज़पुर में रहते हैं और मैं अमृतसर में मैरिड हूँ। तो ये मेरी अपॉइंटमेंट लेटर है जो कि रेलवे की तरफ से मुझे दी गई थी, और ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड भी उन्होंने दिया था जब मैं वाराणसी गई थी ट्रेनिंग के लिए, और इसमें वो डिस्पैच होके आई थी जो कि मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिली थी, खालसा पोस्ट ऑफिस के थ्रू। कुछ कहानी बता सकती है, क्या कहानी, कैसे नौकरी मिली आपको, कुछ बताना चाहें आप तो? सर एक्चुअली मैं मैरिड थी यहाँ पे, तो मेरे जो फादर हैं वो लॉयर हैं फ़िरोज़पुर में। तो जी फ़िरोज़पुर में लॉयर हैं। तो मेरे पापा के पास एक आदमी था दलजीत सिंह नंदा, दुलचिके का वो है। तो वो मेरे पापा को जानता था क्योंकि 2-3 केस मेरे पापा के पास थे उसके। तो काफ़ी देर के बाद वो मेरे पापा की जो है ऑफिस में आया और उन्होंने बोला कि मैं ऐसे रेलवे में जॉब्स वगैरह निकलवा रहा हूँ, मिल रही हैं, तो क्या आप अपनी बेटी और बेटे को लगवाना चाहेंगे? तो फिर मेरे फादर साहब ने आके मुझे पूछा कि ऐसे वो जॉब निकलवा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा रेलवे में कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो विश्वास वाला बंदा है क्योंकि वो एक पॉलिटिक्स है उसके पीछे, वो एक पॉलिटिशियन का है, तो मतलब कि वो लगवाएगा। और उन्होंने मेरे को बोला कि मैं रिज़र्व्ड कोटा में लगवा रहा हूँ। जब मैंने सोचा कि रिज़र्व्ड कोटा में वाकई ही कोई ऐसा होता होगा रेलवे में, तो मैंने उनको हाँ बोल दी कि चलो ठीक है पापा, आप मुझे लगवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं कमर्शियल क्लर्क की आपकी बेटी को जॉब लगवा दूंगा। और मेरे ब्रदर ने भी अप्लाई किया था, उसका टीटी के लिए अप्लाई किया था उन्होंने। तो ये थी सारी कहानी जहाँ से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। तो पैसों का लेन देन भी हुआ है इसमें? हाँ जी, पैसों का लेन देन हुआ है। कितने पैसों का लेन देन? 10 लाख मेरे से और 10 लाख ही उन्हों से। वो 12-15 लाख बोल रहा था, पर हमने वो उससे मतलब लेस वगैरह करवा के 10। चलिए आखिरी सवाल, नौकरी मिली या नहीं मिली, केवल आश्वासन मिला, आपके हाथ में आई कार्ड, ये जो दस्तावेज है बहुत बड़ा, ये जालसाज नेटवर्क है, लेकिन इस जालसाजी में आपने पैसा तो खोया, अपना भाई भी आपने खो दिया, ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो नौकरी ने कहीं ना कहीं आपके इकलौते भाई की जान भी ले ली। ऐसे जो ठग हैं, इनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करनी चाहेंगे? मेरे को लगता है इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, मेरे को यही लगता है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ये मजाक होगा, पर मेरे लिए और मेरी फैमिली को बहुत बड़ा धक्का मिला है जिससे हम अभी तक भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। भाई के बारे में थोड़ा बताएं, क्या नाम, क्या कैसे क्या? मेरे भाई का नाम अशमीत सिंह कंबोज था और वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, मतलब बाहर जाने के लिए। पर इस बंदे ने हमें विश्वास दिलवाया कि बाहर जाके क्या फ़ायदा, यहाँ पे ही हम इसकी स्टार्टिंग ही 40 से 50 इसकी सैलरी होगी, तो इसको बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर जब मेरे ब्रदर को पता लगा, किसी लड़के ने बताया कि ये सब फ्रॉड है, उसी दिन से मेरा भाई इतने दिन में डिप्रेशन में चला गया, जो कि मेरी मदर हमें बताते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे थी। उन्होंने बताया कि ना वो किसी से बात करता था, ना ही वो कुछ खाता पीता था, और उसने फिर अपना मतलब खुद उसने अपने आप सुसाइड कर लिया, सिर्फ इसी चीज़ को लेके कि अब उसका फ्यूचर सारा स्पॉइल हो गया है। जो हमने पैसे वगैरह इकट्ठे करके इनको दिए थे वो सारे ख़राब हो गए, ना अब उसको जॉब मिलेगी, ना ही अब वो बाहर जा सकता है। इसी कारण उसने सुसाइड कर लिया। तो जैसा कि आपके बहन भाई को छला 27 लोगों के नाम है, तो ऐसे ये पूरा जाल नेटवर्क समझती हैं कि आप पूरा नेटवर्क है? हाँ जी, ये पूरा नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क है। क्योंकि जब हम भी दिल्ली वगैरह जाते थे तो अलग अलग तरह के लोग आते थे, कोई मुझसे साइन करवाता था, कोई मेरा ब्लड लेता था कि आपका आज वेरिफिकेशन होना है आपके ब्लड ग्रुप में, आप घर जाओ, आपको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, इसके बाद आपकी वाराणसी में ट्रेनिंग होगी, इसके बाद आपकी सैलरी वगैरह आनी सब स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये जैसा कि बनारस में आप गए, वहाँ पे पूरा आपको लगा ही नहीं, कब लगा आपको कि दस्तावेज आते हैं, सारा कुछ आता है, आपको लगता है कि कभी नहीं लगा होगा कि ये फ्रॉड है? मुझे ये नहीं लगा फ्रॉड है, पर उन्होंने ऐसे किया कि जैसे ये वीआईपी कोटा है। फ्रॉड मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब मैं दिल्ली में भी गई तो उन्होंने जो दिल्ली का था बड़ौदा हाउस के बाहर ही उन्होंने मुझसे सारी लेटर्स वगैरह ली थी, और वहाँ ही उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल भी कलेक्ट किया, और इवन उन्होंने मेरे को एक स्लिप भी दी हॉस्पिटल से, जिसके उन्होंने अलग से मेरे से 500 रुपीज़ चार्ज किए थे। बड़ौदा हाउस के अंदर आप गई? हाँ जी, मैं गई थी। एक ट्री के बाहर एक लड़का आया था जिसमें एक रजिस्टर था और काफ़ी बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स लगी थी, और उन्होंने मेरी फ़ोटोग्राफ भी वहाँ पे पकड़ के उन्होंने लगाई और मुझसे सिग्नेचर करवाए।
आपकी क्या डिमांड है? मेरी यही डिमांड है कि आज मुझे जॉब मिलनी चाहिए, नहीं तो जो भी है इसमें जितने भी लोग हैं वो सबको मतलब कि कानूनी उन पे कुछ ना कुछ कर होना चाहिए। सर मेरा नाम राजन वर्मा है और मसला इस तरह से है 2018 में मेरे इन लोग जो फिरोज़पुर में हैं उनका मुझे फ़ोन आया कि ऐसे उनके संपर्क में एक आदमी है जो कि उनका बहुत ख़ास है, रिश्तेदार कह लो, दूर का। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि ये बंदा 2016 रिज़र्व कोटे में नौकरियां दिलवा रहा है, जो कि उन्होंने अपने बेटे के पैसे उसको दे चुके थे। उन्होंने मेरे को बोला कि अगर तुमको भी अपनी बीवी के लिए जॉब लगवानी है तो तुम लगवा सकते हो। हम दोनों ने विचार किया, मैंने कहा चलो ठीक है जी, अगर आप जांच पड़ताल कर लो, सारा कुछ देख लो, अगर ये सही में सब कुछ सही है तो हम लोग इसकी जॉब के लिए रेडी हैं। उसके बाद ये बंदा हमारे घर पे आया, मिसेज इसके साथ आए, दोनों जाने आए। तो आके इन लोगों ने हमें इस तरह से बात की कि हमारे पास जो जॉब्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, 1-2 ही बची हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स और जो अमाउंट है वो देना पड़ेगा। मैंने इनसे बात करी, इतने पैसे तो भैया घर पे होते नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट में अगर कर लोगे तो हो जाएगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप 4 लाख पहले दे दो, बाकी जैसे जैसे आपका काम शुरू होता जाएगा हम लोग आपके साथ करते जाएंगे। 4 लाख रुपए नगद प्लस मिसेस के जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो एक ओरिजिनल कॉपी हमसे लेके चले गए, जो इन्होंने कहा हम आपको बाद में वापस कर देंगे। इनके जाने के कुछ दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद, इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहाँ पे जाके अपना जो जॉब का एक फॉर्म होता है जिस पे आपका आएगा कि आपकी भर्ती हो चुकी है रेलवे में, वो आपको भरना है वहाँ पे जाके। तो हम लोग दोनों दिल्ली चले गए। जब हम लोग दिल्ली गए तो तब इन लोगों ने हमें दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होने के लिए कहा। 1 से लेके 2 बजे तक वहाँ पे लंच टाइम चलता है। उस दौरान इनका दिल्ली रेलवे का ही एक बंदा, जिसके पास हाथ में एक सरकारी बुक थी इनकी, वो लेके बाहर आया लगभग कोई 1:45 बजे के आसपास, और उसमें इन्होंने हमसे जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके गए थे वो हमें वापस कर दिए, और जो हम फोटोकॉपी लेके गए थे वो अपने पास रखी, और एक फ़ोटो वहाँ पे लगवा के उसमें इन्होंने सिग्नेचर करवा के हमें बोल दिया जी हमारा काम हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं। सामने ही दिल्ली रेलवे का जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे, उसके बाहर इन्होंने हमें खड़े होकर वेट करने के लिए कहा। उसके 5 मिनट बाद एक लड़का जो कि दिल्ली रेलवे हॉस्पिटल का ही था, एक खाली इंजेक्शन लेके आया और एक वहाँ पे वैसे ही रिकॉर्ड बुक लेके आया, और जिसमें उसने एंट्री करने के बाद 500 रुपये हमसे नकद लिए और एक ब्लड का सैंपल मिसेज का लिया और चला गया। उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे दिल्ली से। उसके अगले दिन उसका मुझे फिर कॉल आया जी वो तो आपका हो गया जो भी है, इसके बाद आपको एक चिट्ठी आएगी दिल्ली रेलवे से जिसमें आपका नियुक्ति पत्र है कि आप इसमें कमर्शियल क्लर्क के लिए आप सिलेक्ट हो गए। 28 जून 2018 में मुझे एक लेटर मिलती है, जो कि मैं सरकारी लेटर थी, जिसकी ये फ़ोटो मेरे पास रखी हुई है, मैंने इस एनवलप में वो आई थी। ठीक है जी। इसको रिसीव करने के बाद बाकी के दस्तावेज जो उसमें थे उसको करने के बाद कंप्लीट वेरिफिकेशन कराने के बाद हम लोग 1 जुलाई 2018 को दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर फिर से पहुंचे। वहां पे फिर उन्होंने हमें 1 से 2 दिल्ली रेलवे स्टेशन बड़ौदा हाउस के बाहर खड़े होने के लिए कहा गया। वहाँ पे खड़े हम लोग इंतज़ार करते रहे। फिर वैसे ही इनका एक वहाँ का कोई मुलाजिम जो कि रेलवे में ही था, रेलवे यूनिफॉर्म जो उनकी चलती है नीचे की उन्होंने पहनी हुई थी, सरकारी दस्तावेज लेने के लिए वो फिर से वापस आया, जो कि उसके हाथ में एक सरकारी बुक थी जिसमें उसने फिर हमसे वही जो पेपर लेटर दिल्ली से हमारी आई थी वो हमने इसको दी। देने के बाद वो बंदा एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद फाइनली फिर वो बंदा चला गया, हम लोग वापस अमृतसर आ गए। 4 लाख इसने उससे पहले दिल्ली जाने से पहले उसने फिर दिया। फिर इसका 10 दिन निकले होंगे, इन्होंने कहा जी आपका जो नेक्स्ट जॉब का चलता है सेशन, उसके लिए आप बाकी के पैसे भी दे दो, जो ट्रेनिंग होनी है आपकी ट्रेनिंग के उसमें हम लोग आपको चिट्ठी आएगी तो चिट्ठी लेके चले जाना वहाँ पे आप। थोड़े दिनों बाद मैंने 2 लाख इनके एक बंदे को दे दिए। इनका बंदा आया यहाँ पे अमृतसर लेने, बाहर इसने मेरे को फ़ोन किया, कहता जी मैं अमृतसर पहुँच चुका हूँ। उसको मैंने 2 लाख दिया, वो चला गया। ये सारी हमारी वार्तालाप जो भी है जी फ़ोन पे होती रही है। जब से मेरे घर से होके गया उसके बाद मैं नहीं इससे मिला। उसके बाद लेटर आई हमें
लेटर आने के बाद हम लोग बाय प्लेन, जबकि मेरे पास सारी रेलवे की टिकट्स, जब दिल्ली जाते रहे हैं बाय कार और बाय प्लेन हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जब वो भी मेरे पास, होटल में रुके हैं वो भी मेरे पास, हर एक प्रूफ है इस बंदे का, हर एक रिकॉर्डिंग है इसके साथ मेरी, जो कि मैंने एक सीडी बना के रखी हुई है, मेरे हाथ में ही है वो मैं मीडिया को दे रहा हूँ और पुलिस को भी मैं ये दे चुका हूँ। देन फिर हम लोग ट्रेनिंग के लिए चले गए, मैं, मेरी मिसेज और मेरी बेटी। वहाँ जाने के बाद 3 दिन के लिए इन्होंने हमें बोला था कि ये आपकी पुरानी बैक सेशन में ट्रेनिंग होनी है, तो कम से कम आपको वहाँ 3 दिन रुकना पड़ेगा। 3 दिन वहाँ पे रुकने के बाद ऐसे ही इनका वही सिस्टम चलता था, एक बंदा डेली आता था स्टेशन के बाहर, रजिस्टर लेके आता था, जो ट्रेनिंग का इनका सेंटर था वहाँ पे आके साइन करवाता था, फिर वो चला जाता था। उसके कुछ दिन बाद हमें ये आई कार्ड इशू किया गया ट्रेनिंग का कि भैया ये आपकी ट्रेनिंग सेशन भी कंप्लीट हो गया है। वो कंप्लीट करने के बाद कुछ महीनों बाद 2 या 3 महीने इन्होंने हमें रुकने के लिए बोला कि आप एज ए कमर्शियल क्लर्क अपॉइंट कर लिए गए हो, जो आपका मंडल दिया गया है फिरोजपुर मंडल है, वहाँ पे जाके अपनी रिपोर्ट करो। उसके बाद ये देखिए मेरे पास दस्तावेज हैं सब, इसके एक एक चीज़ इन्होंने हमें उस तरीके से दी है कि इसमें 1% आप नहीं कह सकते हो जी कोई घोटाला है या घपला है या कुछ भी है, लेकिन इन लोगों का इतना जाल फैला हुआ है वहाँ पे कि रेलवे के अंदर के बंदे ही बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें लेके आपको ये सब चीज़ें दे रहे हैं। देखिए प्रॉपर तरीके से इन लोगों ने इसमें सब कुछ भरवाया, हमसे फॉर्म भरवाए, हर एक चीज़ भरवाई, जो रेलवे का प्रोसेस होता है वैसे ही ये पूरा प्रोसेस किया इन्होंने। लास्ट में फरवरी 2019 में हमें एक लेटर इशू हुई, फिरोजपुर मंडल की थी वो, बतौर सीसी क्लर्क, कि आप वहाँ पर जाके रिपोर्टिंग करो और रिपोर्टिंग करने के बाद आपका जो भी स्टेशन अमृतसर में मिलेगा वो हम आपको 45 दिन के अंदर अंदर बता दें। हम लोग फिरोजपुर गए, ये बंदा वहाँ पे आया हमारे साथ, वहाँ फिरोजपुर मंडल में गया, वहाँ पे वैसे ही एक अंदर लेके गया फिरोजपुर मंडल के जहाँ जो इनका मेन ऑफिस है, वहाँ पे एक बंदा वैसे ही एक रजिस्टर लेके आया और जो ओरिजिनल लेटर ये आई थी, ये लेटर में उसने उसको दिला दी। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई साहब आपका काम हो गया है, 45 दिन के अंदर अंदर आपको आपका स्टेशन फाइनली मिल जाएगा। 45 दिन स्टेशन मिलने के उसमें ही एक लेटर, एक मैसेज और इशू होता है कि आप वेट करो, 45 दिन के अंदर अंदर आपको आपका स्टेशन आ जाएगा, जिसकी हम वेट कर रहे थे। वो करते करते इन्होंने हमारा एक अकाउंट खोला, वो अकाउंट का मैसेज भी हमें आया कि आप रेलवे की तरफ से आपका वो जॉब तो लग गई है, आपका एक अकाउंट भी खोल दिया गया, बैंक अकाउंट इसमें। देन उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलता रहा। जनवरी 2019 से लेके नवंबर 2019 तक हमारी इसके साथ यही बात चलती रही, जॉब आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। और ये जो भी मैं कह रहा हूँ मेरे पास उसके पुख्ता सबूत है, जो कि मैंने इस सीडी में वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस ऑडियो रिकॉर्डिंग दोनों डाल के कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे चुका हूँ। उसके बाद जब लास्ट में नवंबर में मेरी इससे मुलाकात हुई तो मैंने इनको अपने ससुराल के घर पे बुलाया। बात करते वक्त मैंने इसको बोला कि ये बंदा आगे से मुझे धौंस देता है कि भाई साहब आपने जो करना है कर लो, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हमारा नेटवर्क ऊपर तक चलता है, आपके पास जितना दम है आप लगाओ, क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर भी बड़े बड़े पर्चे कटवाते हैं और 2 महीने में बाहर आ जाते हैं। और ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने आप बोल रहा हूँ इसमें उसके सारे पुख्ता सबूत हैं, जो उसने अपने मुंह से ही कबूला है कि भाई साहब आप पर्चा करवाओ, मैं बाहर आ जाऊँगा। उसके बाद इसमें सारा उसने माना है कि मैंने आपसे 10 लाख किए, 5 लाख मैं आपको दिसंबर में दूंगा, बाकी के 5 मैं आपको जब मेरी मर्जी 6 महीने के बाद, उससे पहले मैं दे नहीं सकता हूँ। तो भैया ये आज मेरी सारी कहानी थी। और इस कहानी के अंदर उस बंदे की जो चल रही थी, वहाँ का फिरोजपुर के जो MLA हैं परमिंदर सिंह पिंकी, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ये बंदा अपने आप को विधायक का PA बोलता है, जो कि मेरे पास उतना सबूत भी हैं, जो मैंने फ़ोटो भी ले रखी है कि इसके फ़ोटो वहाँ पे हर होर्डिंग में, हर कार्यक्रम में शामिल होता है। इसकी आप रिकॉर्डिंग निकलवाओगे वहाँ पे इसका संपर्क निकलेगा। और इसकी खुली धमकी मेरे पास रिकॉर्डिंग में है कि भैया आप जो करना है कर लो। और 6 महीने मुझे हो गए पुलिस प्रशासन को ये अपनी कंप्लेंट दिए, और 6 महीनों में इन्होंने आज तक भी मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, जबकि इसके सारे बयान हो चुके हैं। ठीक है जी, सारे प्रूफ मैं उनको दे चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे ये बोलते कि आपका हो रहा है, कंप्लेंट हो रही है, कर देंगे, हो रही है, लेकिन कोई भी इसमें मेरे को अभी तक इन्होंने ऐसी आश्वासन नहीं दिया कि उस बंदे को हम कोई जानकारी लें, उसको बुलाएं या उससे पूछताछ करें कि जो ये पेपर, जो तेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, ये जो आई कार्ड है, ये तूने दिया कैसे दिया। अब इतना कुछ होने के बाद भी प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है तो फिर कौन मदद करेगा। इसीलिए हम लोगों ने आपके सामने बैठ के। चलिए राजू वर्मा जी, आपने लाइव भारत के साथ सारी कहानी बताई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि कहीं भी आप गए
अंदर जाने नहीं दिया गया। फिरोजपुर के बाहर रजिस्टर आ जाता है, दिल्ली में रजिस्टर आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो चिट्ठी आई है उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, यहाँ पे नॉर्थ रेलवे लिखा है, उत्तर रेलवे लिखा है, लेकिन जो डीआरएम ऑफिस बनारस से चिट्ठी आती है ये पूर्वोत्तर रेलवे में है। तो ये सबसे बड़ी बात, तो बनारस चूंकि नरेंद्र मोदी से जुड़ा है, प्रधानमंत्री का वो है, तो कहीं ना कहीं तार प्रधानमंत्री के उस शहर से भी जुड़े हैं जहाँ का वो सांसद है। ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअल में मैंने आपको बताया जी, ये इनका नेटवर्क अंदर का फैला हुआ, और जो भी ये बंदे काम कर रहे हैं ये सब इनके अंदर के ही मुलाजिम हैं। और ये जितना भी इन्होंने काम किया गया है लंच टाइम पे 1 से 2 में किया गया, और ये बोल के किया गया है कि ये जो रिजर्व कोटा है ये 2016 की बची हुई नौकरियाँ हैं जो कि लिमिट में है, और हम लोग सिर्फ इसलिए ये आपको सामने नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2016 में जो नौकरियां निकली थी उन्होंने अपने मंत्रियों को देने के लिए रखी हुई हैं, तो इसीलिए उन्होंने हमारे साथ ये ठगी करी। सबसे बड़ा खुलासा लाइव भारत पर, लाइव भारत ने आपको दिखाया, ये एक ऐसा खुलासा है जो आंखें खोल देगा। सबसे बड़ी बात कि ये खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस इलाके से जहां से वो सांसद चुन के यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं, और मैं बता दूं फिरोजपुर इलाके से जहां पर रेल डिवीजन है, और दिल्ली के बड़ौदा हाउस से ये मामला जुड़ा है। और जुड़ा है ये मामला ऐसे, जो मेरे हाथ में लिस्ट है, ऐसे 27 लोगों से, ऐसे 27 परिवारों से। फिलहाल ये लिस्ट 27 लोगों की है, लेकिन ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, फिरोजपुर के जो परमिंदर सिंह पिंकी एमएलए कांग्रेस के हैं, उनका नाम कहीं ना कहीं सारे मामले में आ रहा है। उनका हाथ है या नहीं हाथ है, लेकिन हाथ वाली सरकार यानी कैप्टन सरकार में वो एमएलए है। और सबसे बड़ी बात कि फिरोजपुर कि वो एमएलए है और दबंग एमएलए है, और अगर उनके ये, जैसा कि इनके पास सबूत है, इन्होंने कहा कि वो उनके पीए हैं, और जिस तरह से इनके साथ धोखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात पैसा तो वापस आ जाएगा, लेकिन वो कीमती जान कैसे वापस आएगी जो पैसों के चलते नौकरी ना मिलने से जिसने अपनी ई लीला समाप्त कर दी। और सबसे बड़ा सवाल इस फिरोजपुर रेल डिवीजन पे है कि नाक के तले रजिस्टर कैसे फिरोजपुर रेल डिवीजन से बाहर आता है, कैसे बड़ौदा हाउस से बाहर रजिस्टर आता है, और सबसे बड़ी बात कैसे चिट्ठी आ जाती है शेर निशान वाले, ये जो लेटर पैड है और जो ये चिट्ठियां हैं जिसमें भारत सरकार से वार्ता लिखा है। मैं समझता हूं मोदी सरकार में, अगर मोदी सरकार के सभी मंत्री या मोदी सरकार कहती है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा घोटाला कोई हो ही नहीं सकता। तो हम इस घोटाले की और भी करेंगे जांच पड़ताल। आप देखते रहे लाइव भारत। मेरी गल सुनो, जेड़ा बंदा ठग्गा हो माड़ा बंदा वो कहता मार के नहीं करगा, जेड़े बंदे ना होवे ना उन्हें 50,000 भी किसी देना होवे ना वो कहता 50,000 मरन होंदा। अच्छा भाई पौड़ी चढ़ाने वाले हाँ नेता ਨੂੰ सब पता, नेता ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਢਾਈ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਪਿੰਕੀ ਕੋਲ ਗਏ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਦੇਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਖੁੱਟ ਕੇ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਿਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੰਡਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਫੰਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੇਟ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਆਹ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਗਏ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਏ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸੋ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਲੈਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛਿੜੀ ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੇ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਕਣ ਪਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਰੋਣੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਬਸ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਵੱਜਣਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮੰਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਸੋਂ ਨੀਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਨੀਟਾ ਦਾ ਨੀਟਾ ਹੀ ਫੜਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੇ ਨੀਟਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ
ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ 10-12 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ, ਹੱਥ ਕੇ ਰਿਸ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਗਏ ਪੈਗ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਜੀਤੂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਜੀਤੂ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸੌਂਦੇ ਵੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪੈਸੇ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਖੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਕੈਂਡਲ ਖੁੱਲੇਗੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਹੋ ਸਾਰਾ 2-4 ਬੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਚੁੱਪੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਥਰੇ ਹੋਣ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਜੀਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਛਿੱਟੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਦਲਜੀਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਦਲਜੀਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਂ, ਸਾਲ ਲਾ ਲੂੰ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਪੇ ਚਿੱਕੜ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਘੱਟ ਲਿਬੜ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਲਿਬੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2000 ਕਰੋੜ ਹੈ, 6000 2-3 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਡੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਭਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਘਰੇ ਖਾਣੀ ਪੀਵੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਲ ਦੇਣਾ ਪਰਸ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਕਰ ਦੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ हेलो, दलजीत सिंह जीतू जी बोल रहे हैं? हाँ जी। दलजीत सिंह जीतू जी बोल रहे हैं फिरोजपुर तो? हाँ जी जी। हाँ जी सर, आप जो एमएलए परमिंदर सिंह पिंकी उनके साथ होते हैं? नहीं मैं नहीं साथ सकता हूँ। आप कौन बोल रहे हो? चलिए, आप उनके साथ है या नहीं है, पर आपकी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं न्यूज चैनल से हूँ अमृतसर से। आपने अनुजीत नाम के एक महिला को नौकरी दिलवाने के लिए 10 लाख रुपए लिए, और एक बंदा जो वहाँ पे है खुशवंत सिंह भंगू, उनके बेटे को नौकरी दिलवाने के 10 लाख लिए। ऐसे 27 लोगों की लिस्ट है मेरे पास, और आप पर आरोप है कि जी जी मेरे पे आरोप साबित कीजिए ना। आरोप लगाने के लिए कोई भी लगा। अरे सुनिए तो पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए मिस्टर। मैं कह रहा मैं आप पे आरोप है, साबित मैं नहीं करूंगा, साबित जो एजेंसी वो करेगी। आप इस आरोप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ से लेके बड़ौदा हाउस से अमृतसर और फिरोजपुर के बीच में आप मेरा किसी से कोई लिंक नहीं रहता है। कोई लिंक नहीं। वीडियो बनाएंगे, पेज बनाएंगे, किस मतलब पर्पज से बनेंगे, इसका कोई लिंक नहीं इसके साथ। आपकी जो वीडियो है, जो वीडियो है उसमें जी जी हाँ जी बोलिए। आप भी सियाने हो। जी 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 सुनिए तो जो आपकी वीडियो बनी, जो आपकी स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, उसमें आप कह रहे हैं कि मैं 5 लाख वापस कर देता हूँ, और बाकी जो रकम मेरे से इन्होंने कुछ पैसे उधारे लिए थे काम के लिए। अच्छा, इसका कोई मैटर नहीं है। इन्होंने गलत करके गलत कर रहे हैं इनके पास। उन्होंने मेरे से पैसे उठाए, इसके फादर इन लॉ ने मेरे से पैसे लिए लोकल इधर से। अब देने का नाम नहीं ले रहा, ऊपर से मेरे से ब्लैकमेल मेरे को कर रहा है। और मैंने 2-3 दिन की दरखास्त दी उनकी ब्लैकमेलिंग की। इसका बाप, इसका फादर इन लॉ और ये लड़का और लड़की, ये तीनों मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैं अच्छे खानदान से, अच्छे परिवार से हूँ, इज्जतदार शहर का लड़का। और ये मेरे को पहले इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके बाद इनसे मेरा लेना देना था पैसे का। मैंने इनसे पैसे लेने, इसके फादर इन लॉ ने, मैंने इनको पैसे दिए थे। ठीक है, ये उधारे मेरे को, अब मेरे को चुकाने की तरफ से मेरे पैसे देने वापस नहीं दे रहे, लेकिन अब ये ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा सर, इनके खिलाफ कंप्लेन आपने की है कहीं पे? मेरी बात सुनिए, इन्होंने पुलिस इधर कंप्लेंट की खुशवंत सिंह ने। ठीक है, उसकी कॉपी मेरे पास है। पुलिस ने बिल्कुल झूठा रोक, जो एक एप्लीकेशन बिल्कुल फेक पाई गई, जो रोक लगा, बिल्कुल मैं उससे बरी हुआ हूँ। बाद जो बरी हुआ, पुलिस मेरे पास की कॉपी भी है। एसएसपी मेरे को बाद जो बरी किया उसने, इसकी जो कंप्लेंट झूठी डाली थी, और एसएसपी साहब ने बिल्कुल लिखा ये कंप्लेंट बिल्कुल झूठी है, इससे कोई साबित नहीं होता। जो वीडियो बनी है उससे क्लियर नहीं होता। वीडियो में सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो पैसे का देन लेना नहीं होगा हमारा। अच्छा, तो इनका ये भी कहना है कि आपके सिर पे परमिंदर सिंह पिंकी का हाथ है, इसलिए कोई भी कंप्लेन मेरी बात सुनते, छोटे मोटे वर्कर हैं हम, किसी का मेरे से हाथ है, मेरे पर हाथ है, मेरे परमात्मा सत्य पातशाह गुरु नानक देव जी का। ठीक है, मेरे को किसी मैं लीडर को नहीं
जानता, ना मैं लीडर से कहीं बात करता हूँ, ठीक है। जैसे आपके लिंक होते हैं, आपके लीडरों के साथ लिंक भी होते हैं, अफसरों के साथ लिंक होते हैं, थोड़ा बड़ा आना जाना तो होता है। ये आरोप गलत मेरे पर लगा रहे हैं। अच्छा, और तो इनकी आप- आरोप की हाँ। काफी आप बोले वीडियो आने से पहले एक बात सुन लीजिए मेरी। जी जी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो इन्होंने मेरे भाई कंप्लीट की थी, जी। उसका बिल्कुल बिल्कुल एसएसपी साहब ने इंक्वायरी में बरी किया होगा। अच्छा सर, आपके पास जो, अगर आप मुझे भेज सकते हैं इस नंबर पे भेज दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो लाइव भारत के साथ बातचीत करते हुए जो आरोप लगे हैं, जो वीडियो है, सब फेक है, आपने सबको निराधार बताया है, आप बेकसूर है, यही कहना चाहते हैं जी आप? हाँ जी, हाँ जी। मेरे को बिल्कुल मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। मेरे को इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि जैसे इनको ये लगता है मैंने इनको नहीं देने, मैंने इसके देने, इन्होंने नहीं मेरे देने। चलिए ये बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने इन्होंने- हमसे बात इन्होंने मेरे की। पैसे। अगर आप कुछ मुझे आप दे सकते हैं तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें। आप हाँ, आपने मेरे लाइव को एक आधा पौना घंटा मेरे को दे दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप इसी नंबर पे कर देता हूँ। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक ठीक है, ओके सर। ਓਕੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਏ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਏ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ 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 ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਐਮਐਲਏ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਜੀ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੱਥ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਆਰੋਪ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई एम डेडली अगेंस्ट दी। चलो ये तो परमिंदर सिंह बेंकी फिरोजपुर के एमएलए, उन्होंने लाइव भारत के साथ बातचीत करते हुए सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि मेरा दलजीत सिंह जीतू से कोई हाथ नहीं है और ना ही मैं ऐसे कोई गलत काम करता हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस समय रेल मंत्री कौन है। तो ये बड़ा खुलासा था लाइव भारत में। परमिंदर सिंह बेंकी ने आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों। जेड़ा रेल मंत्री जो घोटाला है, ये इसमें पीयूष गोयल से लेके फिरोजपुर मंडल तक सब मिले हुए हैं, मंत्री से लेके संतरी तक इन्वॉल्व है। इसमें साफ तौर पे एक अपॉइंट किया गया व्यक्ति जिसकी लेटर डिलीवरी होती है, सरकारी मोहर लगी हुई है, उसके बारे में ये खुलासा हुआ है। इस चीज़ के बारे में सबसे बढ़िया जानकारी ये मैं आपको देना चाहता हूँ। जो बंदा एक परमिंदर सिंह एमएलए, कांग्रेस आगे ही सुर्खियों में रही, कोविड-19 में भी सुर्खियों में रही है, राशन बांटने से लेकर गरीब को खून चूसने तक रही है। अब भी ये 10 लाख का घोटाला आपके सामने आ रहा है। अगर हम पूरा क्लियर करें, 27 लोग हैं, 27 लोगों के हिसाब से कम 2 करोड़ 27 लाख का घोटाला हो सकता है ये। लेकिन इसके पीछे हमने डीसीपी साहब को लेटर दिया, डीसीपी साहब को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हमें कि डीसीपी साहब ने हमें कोई रिस्पॉन्स दिया हो। इसके लिए हम सरकार से और अपने सांसद भगवंत मान जी से आवाज़ उठाएंगे कि सांसद में आवाज़ उठाई जाए कि जो एमएलए कांग्रेस के पंजाब में इतनी हेरा फेरी कर रहे हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता साथ में रेल मंत्री तक साथ में मिले, क्योंकि बिना रेल मंत्री के कार्यकर्ता के साथ यह घोटाला नहीं हो सकता था। बड़ौदा हाउस से ठगी चली है, फिरोजपुर मंडल तक ठगी चल रही है। इस ठगी की सबसे बड़ा खुलासा जो अमृतसर से शुरू हो रहा है, यह खुलासा आगे कहाँ कहाँ तक जाता है, क्योंकि पूरे पंजाब की 27 लोगों की लिस्ट बनी हुई है। हम डीसीपी साहब से यही अनुरोध कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द, अगर उनके ऊपर भी कोई दबाव है वो भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि आज 6 महीने से ऊपर हो गए डीसीपी साहब के पास लेटर पड़ी हुई। डीसीपी साहब इस लेटर का कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ना कोई लेटर का जवाब बना के दे रहे हैं। मुझे लगता है डीसीपी साहब के ऊपर भी कोई विधायक का या कैप्टन अमरिंदर सिंह का दबाव हो सकता है, क्योंकि उनकी सरकार है, उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला हो, सीडी स्कैंडल बन गया हो, फोटो हो, और इसके ज़्यादा डीसीपी साहब को क्या प्रूफ चाहिए थे? अगर एक 420 की ठगी या कोई हवाई खटोले की यहाँ तश्तरी हो रही हो तो डीसीपी साहब 2 मिनट में उसका पर्चा दर्ज कर देते हैं। इतने प्रूफ सामने हैं, ये प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये देखिए 27 लोगों की लिस्ट है, ये पीसीसी रिपोर्ट हुई है, ये सर्विस बुक है, ये फिंगरप्रिंट्स हैं, और ये जो इनके नॉमिनी वगैरह जो कुछ बनते हैं वो सब नाम है, साइन मैच है। इससे ज़्यादा डीसीपी साहब को और क्या प्रूफ चाहिए था? अगर डीसीपी साहब को अभी भी नहीं बिलीव हो रहा तो फिर इसका मतलब डीसीपी साहब के ऊपर प्रेशर है। तो जिसके लिए मुझे सड़क पे आना पड़ा, सड़क पे भी आऊँगा। और भगवंत मान जी अपने जो हमारे एमपी हैं संगरूर से, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा इस मुद्दे को लेकर अपने राज्यसभा में भी जाएँ। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है